तो तुम किसी और से प्यार करते हो, मगर अपनी दादी से ये बात क्यों छुपाई तुमने? मुझे खुद नहीं मालूम था दादी जान। काश कि तुम उससे झूठ न बोलते, बल्कि बैठ के कोई हल सोचते इस मामले का। नहीं दादी जान, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। यही करना होगा मुझे। शादी करनी है मुझे और एक बच्चे का बाप बनना है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। दादी वो लड़की खूबसूरत है, लेकिन उसका दिल उससे ज्यादा खूबसूरत है। मैं जानती हूँ क्या उस लड़की को मुराद। अब क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बेटा, सही कहा तुमने। तुमने तो उससे इतनी मोहब्बत की है कि अपने गम को उस पर जाहिर भी नहीं किया। इतना प्यार तुमने आज तक शायद पहले कभी किसी से नहीं किया होगा। मैं उससे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। क्या मतलब? वो सब झूठ था? उसने खुद कहा तुमसे? एपेक की बातें सच हो रही हैं। जिंदगी में पहली बार मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि उसका खून कर दूं जाकर। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, और तुम तो हमेशा उल्टी ही बातें करती रहती हो। इतना अच्छा वक्त गुजारा है उसने तुम्हारे साथ, कैसे भूल सकता है? असली वो तो सब कुछ ऐसे ही था, बस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं जा रही हूँ उसका मुंह तोड़ने। रुक जाओ, आराम से बैठो। क्या मिलेगा ये सब करके? हाँ, क्या मिलेगा? अगर उसने वाकई जो कुछ कहा है वो सब सच निकला तो ना वो जश्न मना रहा होगा ना वो खुश होगा, क्योंकि खुद उसका भी दिल टूटा है। उसने जो भी कहा मुझे अभी भी यकीन है कि दिल से नहीं कहा होगा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? छोड़ो ना यार सब, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? देखो, इतना तो मुझे यकीन है कि वे सब मजबूरी में कर रहे हैं, और तुमसे झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें तकलीफ ना हो। मुराद कभी झूठ नहीं बोलते। उसने बहुत बार झूठ बोला है, समझ गए? इतना मासूम नहीं है वो। और कौन सा ऐसा आदमी होगा जो किसी लड़की को बचाने के लिए ये सब कुछ करेगा? तुम ही बताओ मुझे। यार, एक तो तुम्हारी प्रोफेसर कभी खत्म नहीं होती। आईपैक, हर वक्त उल्टा सीधा सोचती रहती हो। तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? वो प्यार करता है हयात से, बस हम उसकी मजबूरी नहीं समझ रहे। मैंने आज अम्मी से बहुत बदतमीजी की है। मुराद का सारा गुस्सा उन पर निकाल दिया मैंने। तुम इतना सोच सोच के परेशान मत हो, और वैसे भी अपनी जगह वो भी ठीक है, और इस वक्त फरीदा आंटी उनके साथ है। तुम रिलैक्स रहो, सुबह सॉरी कर लेना उनसे। क्या हालत बना ली है रो रो के। लें पानी पिए और आप खुद को संभालें। ऐसे रोने से क्या होगा? तुमने सुना नहीं कि उसने मुझसे क्या कहा? कहती है मेरा उस पे कोई हक नहीं। कोई बात नहीं, बच्ची है। फरीदे, तुमने देखा ना उसने मुझे कितनी बातें सुनाई। सुना, मैंने सब सुना। क्या एक माँ का अपनी बेटी के लिए फिक्र करना गुनाह है? नहीं। उससे सवाल इसलिए करती हूँ कि वो परेशानी में ना हो। ये दुनिया बहुत जालिम है और मेरी बच्ची बहुत मासूम है। अच्छा, आप इस तरह रोइए तो नहीं ना। वो भी परेशान लग रही थी। सुबह उठेगी तो बात कर लीजिएगा। टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना जानती हूँ कि हयात ने आपसे जो भी कहा है नादानी में कहा है, जानबूझ के नहीं। फरीदे, मुझे रोना इस बात पे नहीं आ रहा कि हयात ने मेरे साथ बदतमीजी की है, बल्कि इस बात की फिक्र खाई जा रही है मुझे कि उसको इस हाल में पहुंचाने वाली उसकी अपनी माँ है। ओहो, बस करें, ऐसा ना सोचे, बस चुप हो जाए।
रात सारा शहर छान मारा, कहाँ चली गई तुम? कहीं कोई मसला ना हो गया हो। मैं दोबारा कॉल करता हूं उसे। कौन है? वही शैतान फोन कर रहा है ना, मुराद? अरे आज के बाद मुराद मुझे किस मुंह से फोन करेंगे? करीम है, मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ इससे। दिखाओ, मैं बात करती हूँ। यार अब उसे इस वक्त कुछ उल्टा सीधा मत कहते ना। हेलो हयात, शुक्र है तुमने फोन उठाया। तुम ठीक तो हो ना? हयात ठीक नहीं है और मैं भी। एपिक, उसके साथ कोई हादसा वगैरह तो नहीं हो गया है? घबराओ नहीं, क्योंकि इस बार जो एक्सीडेंट हुआ है उससे हम दोनों को ही बहुत बड़ा सबक मिला है। हम दोनों ने ही गलत बंदों को चुना है। एपिक, लेकिन मैं और उनमें से एक बंदे ने अपने आप को बहुत नीचे गिरा दिया है। हमारी गलती है कि हमने उस पर भरोसा किया। अगर वो अमानत की हिफाजत नहीं कर सकता तो उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। बराए मेहरबानी आज के बाद किसी के साथ ऐसा मत करना। अपनी गलती पर मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खैर, ये तो तुम्हें मुझसे वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। बाद में तो सब ऐसे ही कहते हैं कि वो बहुत शर्मिंदा हैं। जा जाके सो जाओ करीम, गुड नाइट। ये हुआ क्या है आज मेरे साथ? सारी रात बर्बाद हुई मेरी, ऊपर से ये जिल्लत भी मेरे ही मुकद्दर में आई और उसके साथ साथ सारी बातें मुझे ही सुनना पड़ी। हयात, तुमने बात की आंटी से? कैसे बात करूं मैं अब? 20 साल में इतना नहीं बोली हो जितना कल बोली हो तुम। वैसे कुछ ना बोलो तो अच्छा है। Aşk laftan anlamaz.